दिल्ली के एक स्कूल के बच्चे अपनी समर ट्रिप पर कसौली आए थे। सब कुछ बहुत मजेदार चल रहा था। बच्चे हंस रहे थे, गाने गा रहे थे और पहाड़ों की ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। लेकिन शाम होते होते मौसम अचानक बदल गया। घने बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। उसी दौरान उनकी बस पहाड़ी रास्ते में अचानक खराब हो गई। अब रात होने वाली थी और आसपास कोई होटल भी नहीं था। काफी देर खोजने के बाद उन्हें एक पुराना, लगभग बंद पड़ा हॉस्टल मिला। टीचर्स ने सोचा कि बस रात भर की ही बात है, इसलिए सबको वहीं रुकने के लिए कह दिया गया। वह हॉस्टल बहुत पुराना था। दीवारों पर पेंट उखड़ा हुआ था और कई खिड़कियां टूटी हुई थीं। लेकिन बच्चों के लिए यह सब एक नए एडवेंचर जैसा लग रहा था। उसी ट्रिप में 3 सबसे अच्छे दोस्त थे, अर्जुन, कबीर और मानव। तीनों को हमेशा कुछ नया एक्सप्लोर करने का शौक था। रात को जब वे अपने कमरे की खिड़की के पास खड़े थे तो उन्हें हॉस्टल के पीछे एक घना जंगल दिखाई दिया और उस जंगल के बीचों बीच एक पुराना चर्च खड़ा था। सबसे अजीब बात यह थी कि उस चर्च की टूटी हुई खिड़कियों के अंदर से हल्की सी पीली रोशनी आ रही थी। कबीर ने धीरे से कहा, यार, वो चर्च तो बंद लगता है, फिर अंदर लाइट कैसे जल रही है? बस फिर क्या था, तीनों ने तय किया कि रात में चुपके से बाहर जाकर उस जगह को देखेंगे। करीब 12 बजे जब सभी बच्चे और टीचर्स सो गए तो अर्जुन, कबीर और मानव धीरे से हॉस्टल से बाहर निकल गए। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। सिर्फ पेड़ों की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी। तीनों धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर जाते गए उन्हें लगने लगा कि रास्ता कुछ अजीब सा हो गया है। उनके फोन का नेटवर्क भी अचानक गायब हो गया। तभी अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। मानव उनके साथ नहीं था। अर्जुन घबरा गया। मानव, कहां हो तुम? दोनों दोस्तों ने उसे आवाज लगाई, लेकिन जंगल में सिर्फ उनकी ही आवाज गूंज रही थी। तभी थोड़ी दूर से मिट्टी खोदने की आवाज आई। अर्जुन और कबीर धीरे धीरे उस आवाज की तरफ बढ़े। जब वे पास पहुंचे तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। मानव जमीन में एक गड्ढा खोद रहा था, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आंखें पूरी तरह काली दिख रही थीं। वह धीरे धीरे बोला, वो यहीं नीचे है। इतना सुनते ही अचानक उस पुराने चर्च का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसका चेहरा बहुत डरावना था और उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रही हो। कबीर डर के मारे चिल्लाया, भागो यहां से! तीनों पूरी ताकत से जंगल से बाहर की तरफ भागने लगे। पीछे से उस बूढ़ी औरत की धीमी आवाज आ रही थी, यह जगह मेरी है। लेकिन जैसे ही वे हॉस्टल के गेट तक पहुंचे सब कुछ अचानक शांत हो गया। जंगल फिर से बिल्कुल सामान्य लगने लगा। अगली सुबह जब अर्जुन की आंख खुली तो उसे लगा शायद यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन कबीर और मानव के चेहरे देखकर साफ समझ आ रहा था कि उन्होंने भी वही सब देखा था। तीनों ने फैसला किया कि वे उस रात के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन जाते समय हॉस्टल के पुराने चौकीदार ने उन्हें एक बात बताई। उसने कहा कि कई साल पहले उस हॉस्टल के पास रहने वाली एक बूढ़ी औरत को गांव वालों ने वहां से भगा दिया था और तब से कभी कभी रात में उस पुराने चर्च की खिड़कियों में एक परछाई दिखाई देती है।